प्रभुपाद जी कह रहे थे एक बार कि जो विग्रह होते हैं वे हमारी सेवा से इतने अटैच हो जाते हैं कि जब एक बार हम उनको सेवा देने लगते हैं तो लिटरली ठाकुर जी वेट करते हैं हमारी सेवा के लिए। तो एक बार श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि उनके कोई गुरु भाई थे जो छोटे थे जब 6 या 7 साल के, तो उनके पास में राधा कृष्ण की डीटीज थे और थोड़े दिन के बाद वो अपने खेल में बिजी हो गए। तो राधा कृष्ण डीटीज को मतलब वो ध्यान से देख नहीं रहे थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो छोटा सा बच्चा था, उसको शिवरिंग हो रही थी। तो माता पिता डॉक्टर के पास लेके गए कि ऐसा तो कोई ठंडी का सीजन तो है नहीं, इतना शिवर क्यों कर रहा है, इतना मतलब ये क्यों कर रहा है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेके गए, बहुत सारी मेडिसिन देने की कोशिश की, फिर भी जो है ये लड़का शिवर हो रहा था। और फिर उस दिन रात को जो है ये डीटीज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि हमें ठंड लग रही है, तुमने हमें शाल नहीं उड़ाई है। तो फिर ये लड़का जाके जब उस डीटीज को शाल उठाता है तो उसकी भी जो है वो शिवरिंग चली जाती है। तो श्रील प्रभुपाद ये कथा बताते हुए कह रहे थे कि डीटीज कितने अटैच हो जाते हैं। अरे वो ठाकुर जी है, आप शाल नहीं देंगे तो क्या वो अपने आप से ओढ़ नहीं सकते, उनको क्या जरूरी है। लेकिन एक प्रेम है, जब भक्त ठाकुर जी को सेवा करना शुरू करता है तो ठाकुर जी मतलब इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अरे आज तुम दोगे नहीं खाने के लिए, तो मतलब ठाकुर जी ही विल मैनिफेस्ट दैट सिम्टम कि मुझे भूख लगी है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बुखार आ रहा है। मतलब वो प्रेम का जो आदान प्रदान है। प्रभुपाद जी कह रहे थे एक बार कि जो विग्रह होते हैं वे हमारी सेवा से इतने अटैच हो जाते हैं कि जब एक बार हम उनको सेवा देने लगते हैं तो लिटरली ठाकुर जी वेट करते हैं हमारी सेवा के लिए। तो एक बार श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि उनके कोई गुरु भाई थे जो छोटे